हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवास कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विवास इन्फो टिप्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, CUT 2025 यानी कि जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कई सारे कोर्सेज करने के लिए CUT के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। तो CUT 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि आप लोग का ये क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, इसका फ़ी कितना लगेगा। जो भी इस PDF में जो नोटिस दिया गया है, इस PDF में जितना भी सारा जानकारी होगा मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में फुल्ली बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना ये है कि ये जो मैं बताऊंगा आप लोग को अच्छे से समझना है, और अगर दिक्कत होता है तो मैं इस PDF को इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा ताकि आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये PDF ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ऊपर आना है। ऊपर जैसे ही आइएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ ऐसे सीन मिलेगा जिसमें आप लोग को स्क्रॉल करते जाना है, नीचे में आना है। मैं इस वीडियो में केवल इम्पोर्टेंट बातें जो भी होगा, इम्पोर्टेंट डेट होगा, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में होगा, ये सारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा मैं इस वीडियो में वही चीज़ बताऊँगा। और आप लोगों को ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो इस PDF को आप लोग ओपन करके खुद से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, और स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऊपर में दिखेगा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट, यानी कि जो इस पर दिया गया है कुछ डेट दिया गया है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, एग्ज़ाम कब रहेगा, ये सब कॉलेक्शन का डेट कब तक रहेगा, ये सारा जो कुछ इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया गया है, जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक आप लोग को चलेगा। ये आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई। उसके बाद लास्ट डेट यानी कि पेमेंट की यानी कि लास्ट डेट की बात करें तो 23 मार्च दिया गया है, यानी कि एक दिन जो है सो आप लोग को ज़्यादा दिया गया है पेमेंट करने के लिए। उसके बाद करेक्शन की बात करें, यानी कि अगर कोई फॉर्म में कुछ किसी प्रकार की गलती हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए आप लोग को 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक यानी कि 2 दिन का आप लोग को समय मिला है अपना गलती को ठीक करने के लिए। फिर ऊपर आइएगा तो इन्होंने अभी तक एग्ज़ाम सिटी जो है सो अभी पब्लिश नहीं किया है, और ये डाउनलोड एडमिट कार्ड भी आप लोग को NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा, इन्होंने अभी भी पब्लिश नहीं किया है। उसके बाद लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम डेट पब्लिश कर दिया गया, जो भी है एग्ज़ाम डेट इन्होंने बता दिया है कि 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप लोग यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट कब रहेगा। उसके बाद अभी इन्होंने आंसर की के बारे में नहीं बताया है कि आंसर की कब जारी करेंगे, ये इन्होंने बताया नहीं है अभी। उसके बाद आप लोग को नीचे में दिख रहा होगा वेबसाइट दिया हुआ है, जो कि इन्होंने वेबसाइट यहाँ पे लिख रखा है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो इस वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। और आप लोग का ये रिजल्ट भी जो डिक्लेयर किया जाएगा NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, जो कि अभी इन्होंने ये वेबसाइट नहीं दिया है। डायरेक्ट इन्होंने बताया कि NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके बाद और नीचे आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ी लग रहा है एप्लीकेशन फ़ी फॉर्म भरने में। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि जनरल की बात करें तो 1000 रुपया है, यानी कि अगर 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा उनका आपका 1000 रुपया है जनरल का। और OBC का हो गया आपका 900 रुपया, फिर SC ST का 800, और जो भी यानी कि इंडिया से बाहर का है उनका 45,000 है, यानी कि 4500 रुपया है। उसके बाद और यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग अगर फॉर्म भरते समय अगर आपका मेन सब्जेक्ट जो भी है उसके बाद आप कुछ सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो पर सब्जेक्ट पर आप लोग को ये 400 रुपया देना पड़ेगा। मतलब जो भी कैटेगरी होगा सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर आपका जनरल होगा तो उसमें 400 रुपया बढ़ेगा, SC ST होगा तो 350 रुपया ही बढ़ेगा। अगर आप अदर कंट्री से आते हैं तो आपको 1800 रुपया प्रत्येक सब्जेक्ट पर देना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को और नीचे में आना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आगे क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ आप लोगों को दिखेगा कि एग्ज़ाम का मीडियम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट क्या है, टोटल सिलेबस कितना है, सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट क्या दिया गया है सबसे ऊपर में। तो यहाँ आप लोगों को ये वेबसाइट दिखेगा, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट दिखेगा कि इस एग्ज़ाम में CUT के जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें कितने सारे सब्जेक्ट है, उसमें आप लोग को यहाँ पर दिया होगा, जिसमें आपको 37 सब्जेक्ट दिया गया। टोटल 37 सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 13 लैंग्वेज दिया गया है
और 23 की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि जो डोमेन का मतलब हो गया कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करें तो आपका एक जनरल सब्जेक्ट दिया हुआ, यानी कि एक जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि जीके जीएस जिसको कहते हैं, वो हो गया आपको जनरल एप्टीट्यूड में आ गया। उसके बाद आप लोगों को मीडियम की बात करें तो आपका मीडियम 13 मीडियम में आपको एग्ज़ाम होगा, 13 इंडिया लैंग्वेज में आप लोगों का ये एग्ज़ाम होगा आपको, जिसमें आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि कौन कौन से लैंग्वेज में आप लोग का ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोग बात करें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप लोग का लैंग्वेज भी दिया हुआ है, किस लैंग्वेज में आपका रहेगा सिलेबस, और उसका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसका जनरल में टेस्ट रहेगा, यानी कि तीन तीन पार्ट में आपको ये एग्ज़ाम दिया गया, यानी कि पहले लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर डोमेन सब्जेक्ट रहेगा आपको का, और उसका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। जिसमें डोमेन की बात करें तो जो आपका सब्जेक्ट होगा पीसीबी, यानी कि अगर 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि मेन सब्जेक्ट जो होगा उसको डोमेन कहते हैं। और लैंग्वेज में जो भी आपने चूज किया होगा, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी होगा वो होगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया कि जनरल नॉलेज, जनरल करंट अफेयर, ये सब आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड में आ जाता है। उसके बाद कह रहा है कि चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, यानी कि अपने चॉइस से आप कौन सा टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, वो यानी कि 5 मीडियम दिया गया, यानी कि 5 को सब्जेक्ट आप लोग को कम से कम आपको चूज करना होगा। फिर आप लोग को मार्किंग की बात करा है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो वो भी यहाँ बताया गया कि आप लोग को एक क्वेश्चन जो है सो 5 नंबर का मिलेगा, और लेकिन अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन गलती करते हैं तो आप लोग को 1 नंबर काटा जाएगा, कि नेगेटिव मार्किंग के थ्रू आप लोग को 1 नंबर काटा जाएगा। फिर मीडियम ऑफ एग्जाम की बात कर रहे हैं, मोड ऑफ एग्जाम, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये लिया जाएगा, यानी कि ये एग्जाम जो है सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। फिर कुछ टोटल क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ दिया गया है, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना प्रत्येक पेपर में, और प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना कंपलसरी है, यहाँ पर लिखा गया है। फिर ड्यूरेशन की बात करें कितने घंटे का आप लोग का ये पेपर होगा, तो ये पेपर की बात करें तो आप लोगों को 60 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन है, आप लोग को 60 मिनट टाइम मिल रहा है, तो आप लोग को फास्ट करना होगा। और इन्होंने अभी तक शिफ्ट डिसाइड नहीं किया, यानी कि किस शिफ्ट में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो इन्होंने बताया है कि अभी स्टूडेंट के आधार पर अगर फॉर्म फिलअप पूरा जो हो जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट के आधार पर कितने कैंडिडेट्स है उसके आधार पर ये शिफ्ट डिसाइड करेंगे। और नीचे आएंगे, ये सारा डिटेल्स देखने के बाद आपको नीचे आना है, जहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को एक ईमेल आईडी दिया गया और एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप कॉल करके अपना समस्या का समाधान ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को चैप्टर 3 में यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग का ये क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सीयूटी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आप 12 पास होना चाहिए, और वो कहाँ से, तो कोई भी जो है सो रिकॉग्नाइज बोर्ड से या कोई यूनिवर्सिटी से आप अगर 12 पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर इन्होंने बताया है कि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क भी इन्होंने बता दिया है। उसके बाद इन्होंने चैप्टर 4 में ये बताया है कि कुछ कैटेगरी में आप लोग को रिजर्वेशन भी दिया गया है, जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी आप लोग को एडमिट कार्ड के अंदर में ही बता देगा कि आपका कैटेगरी क्या रहेगा। तो उसमें भी आप लोगों को कुछ रूल, यानी कि ये एनटीए के रूल के द्वारा आप लोगों को कुछ छूट मिला हुआ है, जैसे ओबीसी एनसीएल है और जनरल है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी है, 3 लोगों को कुछ छूट मिला हुआ है, ये भी इन्होंने बताया है। और यदि आप विकलांग हैं तो आप लोगों को भी बहुत सारे लाभ मिलता है, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है। और नीचे करेंगे तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने बताया है कि एडमिट कार्ड जब पब्लिश किया जाएगा तो ये वेबसाइट आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी वेबसाइट पर आप लोग का ये एनटीए के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग का ये एडमिट कार्ड जब भी पब्लिश किया जाएगा आप लोग को इसी वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। उसके बाद और नीचे करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा चैप्टर 7 में बताया गया है कि एग्ज़ाम का डेट क्या रहेगा। तो जो भी मैंने अभी ऊपर में बताया है कि आपको 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में आप लोग का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पर दिख रहा होगा। और इन्होंने अभी तक शिफ्ट नहीं डिसाइड किया, यानी कि जब तक पूरी तरह से फॉर्म फिलअप प्रोसेस बंद नहीं हो जाता है तब तक ये जो है सो शिफ्ट नहीं बता देंगे कि कौन कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम ले सकते हैं। शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट और डे शिफ्ट भी हो सकता है। फिर उसके बाद 2-3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, या एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम, अगर बच्चा कम हो तो एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम ले सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम का टाइमिंग भी इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ड्यूरेशन बता दिया कि आप लोग का एग्ज़ाम कितने देर का होगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 60 मिनट का होगा, ये इन्होंने बता दिया है। 50 क्वेश्चन पर 60 मिनट का है। उसके बाद और नीचे करेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आप लोगों को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है सो सीयूटी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में 1-2 बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिस्ट में देख लीजिएगा। जैसे
AMU यानी कि इसको बोला जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं BHU, और आ जाता है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब आ जाता है। इसके नीचे में करते हुए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज है यानी कि यूनिवर्सिटी है उसका नाम है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे नालंदा हो गया, नागालैंड लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न लिखा हुआ है, ये सब आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। और उसके बाद नीचे में आएंगे तो आप लोग को बता देता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है। नेक्स्ट में आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप लोग का लैंग्वेज और सब्जेक्ट की बात किया गया है, यानी कि आप लोगों का कितने सारे लैंग्वेज है और कितने सारे सब्जेक्ट है उस सब का यहाँ पे आप लोग को दिया गया। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, असामी हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, ये सब आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। और सब्जेक्ट का भी नाम यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से इस वीडियो को या इस PDF को अपने ओपन करके इसको देख लीजिएगा रो करके। उसके बाद और नीचे करते आएंगे। नीचे करने के बाद आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि ये एग्ज़ाम का सिटी क्या रहा है, यानी कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, यानी कि किस किस ये सिटीज़ में आप लोग का ये एग्ज़ाम होगा वो यहाँ बताया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया, और इसके बाद ये भी नीचे दिया गया है। ये सारे ये नाम दिए गए हैं जहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम सिटी रहेगा। मैं आप लोग को स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। जो भी नाम होगा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा सिटी होगा। और इसमें ये भी बताया गया कि आपका ये अदर कंट्रीज़ के बारे में बताया गया कि अदर कंट्री का कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आप लोग को यहाँ पे आना है। मैं दिखा देता हूँ कि अदर कंट्री वाला जो दिखा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को एग्जामिनेशन सिटीज़ आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर के जो भी CUT के एग्ज़ाम होगा उनका बारे में देखिए आप लिखा हुआ है। जो भी इंडिया के बाहर का होगा उनके बारे में ये बताया गया है। और उसके बाद और नीचे करके दिखा देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। नीचे आइएगा तो इन्होंने बताया कि आप लोग जो अप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें आप लोग पेमेंट जो है सो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यानी कि UPI से इस सब से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आप लोग का पेमेंट लगता होगा 2000, 3000, 1200 रुपये, 1800 रुपये, जो भी आपका पेमेंट लगता होगा आपके कैटेगरी के अनुसार आप लोग उसको इसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी मैंने वही बताया। अब दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी और भी आगे होगा। अगर होगा तो आप लोग इस PDF को ओपन करके अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा। मुझे जो लगा मैंने आप लोग को बता दिया, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें था मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग जाकर के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, आप लोग जाकर के फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद मैं आप लोग को यही बता दूँ कि इस PDF में आप लोग को ये भी बताया गया है कि आप लोग फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। जैसे इस PDF को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे से, तो आप लोग को सारा प्रोसेस आप लोग को भी इसमें मिल जाएगा कि आप लोग फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। और मैं आप लोग को यही बता दूं कि इनका एग्ज़ाम जो है सो CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ताकि बाद में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने अपने अनुसार आप लोग को सारा कुछ बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊँ आप लोगों के लिए आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।